हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लें ताकि आपको सेकंड क्वेश्चंस इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले पहले आप ये देखो क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से show that any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1, okay, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, यानी कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो या तो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्मेट में होंगे या 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्मेट में होंगे या 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्मेट में होंगे। ये ऑड की बात किया जा रहा है, इवन की बात नहीं किया जा रहा। जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे अप टू इनफाइनाइट तक होगा, बिल्कुल होगा। तो इस नंबर में 6 या तो वो 6 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर अगर आपने ले लिया तो वो नंबर या तो 6 से डिविजिबल होगा। सपोज करो इस नंबर आपने स्टार्ट किया 1 से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये मैं अभी समझा रहा हूँ एक्चुअली, मैंने अभी क्वेश्चंस पढ़ाए नहीं, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई नंबर जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनको आप या तो 6m या तो 6m+1 या तो 6m+2 या तो 6m+3 या तो 6m+4 या तो 6m+5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जितने भी नंबर आपको उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आपके जहन में आएगा भाई सब नंबर को हम इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो अगर मैं बोलूँ 6m का मतलब वो नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, तो पहला ये नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ये क्या है, 6+1, 6+2, 6+3, 6+4, 6+5, और ये फिर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर ये 6+1, 6+2, 6+3, 6+4, 6+5, फिर ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा 2 के फॉर्मेट में। जैसे सपोज करो मैंने m की वैल्यू 1 रखा तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1+1 यानी इसकी बात करते तो 7 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली टू ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 हो जाएगा। फिर अगर मैंने इस m की जगह पर मैंने 2 रखा तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आप देख सकते हो कि जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव में उनको हम लोग इस फॉर्मेट में जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से अगर आपने उसको डिवाइड किया, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको 6 के फॉर्मेट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करते हैं। देखिए भाई ये 6m 6 से डिविजिबल है, ये ऑड नहीं, ये इवन है। ये डिविजिबल नहीं क्योंकि यहाँ 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो ये इवन नहीं है, ये ऑड है। फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है। तो क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है और इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई क्या आपको शो कर देने कि जितने भी नंबर्स है वो इन तीनों के फॉर्मेट में होंगे अगर वो ऑड होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करना, लेट कर लेना कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। मैंने मान लिया कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है और इस एक्स को हमने क्या करना है, 6 से डिवाइड करना। तो यहाँ लिखना ऑन डिवाइडिंग एक्स बाई 6। ठीक है, तो वी गेट, जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट क्यू, सपोज कर लेते क्यू जो है आपका क्वोशेंट आया, ओके, एंड आर जो है वो आपका रिमाइंडर आया। ऐसा हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ लेट लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा लेट कर लेते कि 6 से अगर आपने इस नंबर को अब 6 से ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 6 है, वो हिंट दे रहा है आपको। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट जो है वो क्यू और रिमाइंडर आर आ सकता है। तब हमने पढ़ा है पहले भी बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा।
तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा आपने कि भाई x को डिवाइड कर रहे हैं तो x इज द डिविडेंड, तो आपने x लिखा। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। q कोशेंट और r रिमाइंडर हो गया। तब आप यहाँ कह सकते हो कि जो रिमाइंडर है वो जो होगा या तो 0 के बराबर होगा, अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 से अगर डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, यानी बराबर हो जाए, या 6 से या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर या तो 0 या तो 0 से बड़ा, लेकिन छोटा किससे होगा? 6 होगा। यानी कहने का ये मतलब है रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक रिमाइंडर हो सकता है। तो अब रहा कि केसेस, ये मेरे पास एक सिचुएशंस बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन के लिए मेरे पास इतने सारे रिमाइंडर्स हैं, हमने एक एक रिमाइंडर्स पुट करने और केसेस बना के इसमें से ऑड नंबर को डिफाइन कर लेना है। तो पहले क्या करने होंगे इसमें, हमने करना है क्या, लेट क्या, केस फर्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ से केस फर्स्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन, जब रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। रिमाइंडर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 6 प्लस 0, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ पर जो 6 है, मुझे 6 के फॉर्मेट में चाहिए था, तो अब ये जो है ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये जो डिविजिबल होगा ये 2 से डिविजिबल है, यानी दैट इज़ द इवन नंबर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, वेयर, एक लाइन लिख लीजिए, वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने आने केस सेकंड की बात करनी है। तो केस सेकंड में आपने लिखना है व्हेन, अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि सारे रिमाइंडर को पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 आ गया, यही आ सकता है अगर आपने रिमाइंडर 1 पुट किया तो, ठीक है। वेयर q इज अ सम इंटीजर, ओके। अच्छा, इसके बाद आपने करना है केस थर्ड। जब आप केस थर्ड की बात करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है व्हेन रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा अब? तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 6 प्लस 2। तो आपने अगर इनको थोड़ा सा सॉल्व किया तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। देखिए ये 2 यहाँ बाहर है, दैट मीन्स इट इज़ इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ से केस 4 की बात करते हैं। तब फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि व्हेन जो रिमाइंडर है वो आपके पास 3 है। अब रिमाइंडर मुझे 5 तक चलना है, तो रिमाइंडर 3 है। इसके बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं ये इसमें से 3 ही कॉमन निकाल सकते हैं, ये ऑड नंबर है। इसके बाद केस हो गया आपके पास 5। केस 5 में आपने लिखना है व्हेन जो रिमाइंडर है अब हो गया 4। तो रिमाइंडर 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 4। तो यहाँ से तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, और आप देख सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। आप लिख सकते हैं इट इज़ इवन नंबर। एंड लास्ट केस जो आपके पास बच गया केस 6 केस जो है केस 6 में आप लिख सकते हैं कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 5, और ये आपका ऑड नंबर है। आपने एक सेंटेंस, क्वेश्चन जरा फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 6 प्लस 1 ये, 6 प्लस 3 ये, 6 प्लस 5 ये नंबर ही शो होने चाहिए। किसके लिए? ऑड के लिए। पढ़िए यहाँ से क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन की बात नहीं किया, अगर इवन की बात किया तो सारे केसेस में आ जाते हैं। तो आपने यहाँ लिखना है बट, यहाँ से क्या लिखना है, x इज इक्वल्स टू 6 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 आर इवन इंटीजर्स। ये क्या है? इवन इंटीजर्स हैं। तो हेंस के बाद क्वेश्चंस आपको लिख देना है। क्वेश्चन कहाँ से लिखना होगा? क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर से लिखना है। यहाँ से क्या लिखिएगा? ऐसे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 plus 1 और 6 plus 3 और 6 plus 5। ओके, ये लिखना है वेयर, ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग, लिखना है यहाँ पर लास्ट लाइन में वेयर, क्वेश्चन से ही लिखना है। देखिए आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ से, वेयर Q
is some integers। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इजी वे में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझा दूं, मे बी आप बना सकें, इजी में बन जाएगा। एन आर्मी contingent of the 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड होता है, उस परेड में इतने मेंबर्स में 32 मेंबर यानी 32 मेंबर्स का जो है बैंड है, ठीक है। उसमें दो ग्रुप हैं, देयर आर टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम ए। अगर नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप में सेम है और उनमें 32 मेंबर्स हैं, तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। जब मैक्सिमम नंबर की बात करेगा तो आपको HCF निकालना है। तो आपने लिखना क्या वहाँ पर लैंग्वेज में, आपको लिखना है HCF, यहाँ लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू HCF ऑफ 616 एंड 32। इनका आपको HCF निकालना है, बट इसका HCF आप डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। इसका HCF कैसे निकालेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने आपको बताया था, उसी प्रोसेस से आपको HCF निकालना है। तो जो HCF आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इजी वे में इसको आप कर पाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCF निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि ऑड नंबर या इवन नंबर, हाँ सिर्फ ये बोल रहा है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसके स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो हमने करना क्या, यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमने लेट कर लेना ऐसे कि लेट x be any positive integer, ठीक है। x जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑन डिवाइडिंग x बाई, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग x बाई 3 है ना, we get क्यूब इक्वल्स टू क्वोशेंट, यानी Q जो है वो क्वोशेंट मिल रहा है आपको, एंड R इक्वल्स टू रिमाइंडर। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कुछ भी, मतलब रिमाइंडर 0 से लेके 2 तक तो रिमाइंडर आ ही सकता, 3 से डिवाइड करेंगे। तो बाई यूक्लिड्स है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है। तो आप लिख सकते हैं x, क्योंकि आपने x को डिवाइड करना है किससे, 3 से। ये डिविडेंड है, ये डिविजर इनटू क्वोशेंट अब प्लस रिमाइंडर, यानी आपने ऐसा लिखना है x इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि वेयर जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा, यानी r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या भैया, ये सिंपल, ये क्वेश्चन नहीं कि पुट कर देंगे हो गया, नहीं, स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, मतलब ये हो जाएगा आपके पास x² इज इक्वल्स टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले स्प्लिट कर देना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आपने लिखना है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2a और b। तो इसको एक लाइन में और कर लेना, x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 q² प्लस, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ 3 2 6 QR प्लस r², ठीक है। अब मैंने लिखना है केस 1, ठीक है। केस 1 में आपने लिखना है यहाँ से कि व्हेन जो आपके पास रिमाइंडर पहले 0 बच रहा है, ओके, तो x² इज इक्वल टू जहाँ जहाँ रिमाइंडर r है वहाँ आपने क्या रखने, 0 पुट कर देने हैं। देखिए मैंने 0 पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि x² जो है एक्चुअली, x² जो है वो क्या आ गया आपके पास 9 q², ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0, यानी आपके पास आ गया 9 q²। देखिए जो 9 q² है उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाहर लिखिए और 3 q² अंदर लिख सकते हैं। बोलो सर क्यों ऐसा लिखिए, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ 3 ये m होना चाहिए, तो 3 और ये हम इसको m के बराबर बता देंगे कि यहाँ लिखेंगे वेयर ऐसा 3q² इज इक्वल्स टू m फॉर सम इंटीजर q।
ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m हो गई, क्योंकि मैंने इसको 3 को मैंने m एज्यूम कर लिया। m कहने का क्वेश्चन में कह रहा है m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसी तरीके से m के फॉर्मेट में मैंने इसको रखा है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको m बना देना है, और उस इसमें जो q की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे, कोई ना कोई तो इंटीजर निकल कर आएगा ना भाई। आपने अगर 0 रखा तो m की वैल्यू 0, ये पूरा 0 एक इंटीजर बनकर आएगा। अगर आपने 1 रखा तो भी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 एक वैल्यू आएगा जो कि इंटीजर है, यानी किसी भी इंटीजर के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद जो है आपने केस सेकंड देखना है। केस सेकंड में मुझे क्या करना है, रिमाइंडर अब रखने हैं 1, इसी इक्वेशन में रखना है। केस सेकंड व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 रखना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1, रिमाइंडर 1 हो गया है, और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ। अब आप देखो यहाँ से मैं बोलूँ सर इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो, निकाल सकते हैं, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस ये 1, इस पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे m एज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू कुछ भी रखें, कोई भी इंटीजर रखें, कुछ ना कुछ इंटीजर निकल कर आएगा, हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 लिखने, और यहाँ क्या कर देना है, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m फॉर सम इंटीजर q, यानी कोई भी इंटीजर की वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो ये भी इंटीजर ही निकल कर आएगा जो m की वैल्यू को डिफाइन करेगा। एंड लास्ट जो केस बच गया, केस नंबर थर्ड, जिसमें आपको कहना है कि व्हेन, अब रिमाइंडर आपको क्या रखने हैं, 2 रखने हैं। जब रिमाइंडर आपने 2 रखने हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 क्यूब इंटू 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर, यस यही रखने होंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6 2 जो 12 क्यूब और प्लस 2 2 जो 4। देखिए यहाँ पर हमने करना है क्या, एक्चुअली ये अभी वैसे ही छोड़ देने हैं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 4 को। क्यों भाई? क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे फॉर्मेट ही वही चाहिए, दूसरी कुछ फॉर्मेट चाहिए नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो हमने करना है क्या यहाँ से कि इन दोनों में से कॉमन निकालना, इन तीनों में से, यहाँ इन तीनों में से मुझे कॉमन निकालें तो देखोगे कि आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस 1, और ये प्लस 1 फिर बाहर रहा, मैंने इन तीनों में से 3 को कॉमन निकाली, और इस पूरे ब्रैकेट को फिर क्या कर लेंगे हम, m एज्यूम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, है ना। लिख सकते हैं यहाँ से कि वेयर जो m की वैल्यू है वो हो गया आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस 1 है फॉर सम इंटीजर क्यूब, यानी सम इंटीजर क्यूब के लिए जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो अब आप देखो जो क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कह रहा है क्या कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, मैंने उसी का यूज़ किया। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव मैंने स्क्वायर भी किया दोनों साइड में, तो कह रहा है या तो 3m हो या वो 3m + 1 का फॉर्मेट हो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 केस आया, और तीनों केस को अगर आप देखेंगे तो केस फर्स्ट को देखिए, केस फर्स्ट में मेरे पास 3m आया, ठीक। केस सेकंड और थर्ड में जो मेरे पास आ रहा है वैल्यू एक्चुअली वो 3m + 1 और 3m + 1 आ रहा है। क्या इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं? क्वेश्चन में यही बोल रहा भाई यही दोनों आना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद हेंस करिए, हेंस, और हेंस के बाद एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से लिख दीजिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, दैट इज द प्रूफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी के प्रोसेस पे बनाइएगा। यहाँ देखिएगा यह 9 दिया, तो आप 9 से डिवाइड नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहाँ क्यूब है आप 3 से डिवाइड करिएगा। आप बोलो सर 9 से करना, 9 है तो 3 से क्यों नहीं, आप 3 से करो क्योंकि क्यूब है। क्यूब अगर 3 का क्यूब 27 देखते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा 27, और 27 जो होगा वो 9 से डिविजिबल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 9 से अगर आपने डिवाइड किया तो भी हो जाएगा, बट बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर एनफ रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक 9 रिमाइंडर, 9 केस बहुत लफड़ा है। उससे बेहतर है कि आपने 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 3 ही केस होगा, 0 1 और 2, ठीक है। और क्यूबिंग कर दीजिएगा बोथ साइड, क्यूब करने के बाद फॉर्मूला पर स्प्लिट कीजिएगा, बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।